नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम वर्ग 6 के संस्कृत विषय के अमृता भाग 1 पंचम पाठ को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसमें है मम परिवार, मेरा परिवार। मेरा परिवार का मतलब क्या होता है कि समाज में परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एक संयुक्त परिवार और दूसरा एकल परिवार। संयुक्त परिवार उसे कहते हैं जिसमें माता पिता, चाचा चाची, फूआ इत्यादि रहते हैं। आधुनिक युग में प्रायः आज देखा जाता है कि ज़्यादातर परिवार एकल ही है, जिसमें माता पिता एवं उसके बच्चे होते हैं। यहाँ हम शुरुआत करना चाहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के और प्रथम श्लोक जो धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया है कि धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः माम कह पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। कहते हैं कि हे संजय, मेरे और पांडु पुत्रों ने धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में क्या कर रहा है, जो हमें बताएं। इसी से पता चलता है कि धृतराष्ट्र का परिवार संयुक्त परिवार था, लेकिन वह पूछ रहे हैं कि मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। मेरा परिवार में आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इसमें विशेष रूप से संयुक्त परिवार का वर्णन है। मम परिवारः, मेरा परिवार। इदम मम गृहम अस्ति। इदम का मतलब होता यह, मम मेरा, गृहम घर, अस्ति है यह मेरा घर है। इससे प्रश्न बनता है कि यह क्या है, तो यह मेरा घर है। इससे प्रश्न बनेगा यह किसका घर है, तो यह मेरा घर है। अत्र मम परिवारः निवसति। यहाँ मेरा परिवार निवास करता है। अत्र यहाँ मम मेरा परिवार, परिवार निवसति निवास करता है या रहता है। मेरा परिवार कहाँ रहता है, तो मेरा परिवार यहाँ रहता है। यहाँ कौन रहता है, इस तरह के प्रश्न बनेंगे। यहाँ कौन रहता है, उत्तर होगा यहाँ मेरा परिवार रहता है। मम परिवारे अनेके जनाः सन्ति। मम मेरा परिवारे सप्तमी विभक्ति है, एक वचन, परिवार में अनेके बहुवचन, जनाः बहुवचन, सन्ति जनाः के कारण यहाँ सन्ति हुआ है। मेरे परिवारे परिवार में, अनेके मने अनेक, जनाः मने लोग, सन्ति मने हैं। मेरे परिवार में अनेक लोग हैं। इस प्रकार से इसमें प्रश्न होगा कि मेरे परिवार में कितने लोग हैं। मेरे परिवार में अनेक लोग हैं। मम पितामह वृद्धः अस्ति। मेरे पितामह जो दादाजी हुए वे वृद्ध हैं, बूढ़े हैं। मम मेरा पितामह दादाजी वृद्धः बूढ़े अस्ति हैं। मेरे पितामह कैसे हैं, तो मेरे पितामह बूढ़े हैं। बूढ़े कौन हैं, तो मेरे पितामह हैं। मम पितामह वृद्धः अस्ति। सः द्वारे एव खड्वायां तिष्ठति। वह द्वार पर, खटिया पर बैठे रहते हैं। कौन खटिया पर बैठे रहते हैं, तो मेरे दादाजी। कहाँ रहते हैं, द्वार के पास वह खटिया पर बैठे रहते हैं मेरे दादाजी। मम पितामह खट्वायां तिष्ठति। मम पिता माता च गृह मध्ये वसतः। यहाँ वसतः, वसती, वसतः, वसंती, वसतः द्विवचन है, माता पिता के कारण हुआ है। मम मतलब मेरा, पिता पिता, माता माता, च और अंग्रेजी में एंड कहते हैं, संस्कृत में च।
कहाँ रहते हैं? गृह मध्य वसतः, मेरे माता पिता घर के मध्य में रहते हैं। पिता वही कार्यम करोति, पिता के मतलब पिता वही मने बाहरी कार्य मने काम, करोति मने करते हैं। पिताजी क्या करते हैं? तो मेरे पिताजी जो हैं वह बाहर का कार्य करते हैं। प्रश्न बनता है कि बाहर का कार्य कौन करता है? तो बाहर का कार्य मेरे पिताजी करते हैं। माता गृह कार्येषु लग्ना भवति, माता जी जो है मेरी वह घर के कार्य में लगी होती है। माता मतलब माता गृह कार्येषु, घर के कार्यों में लगना भवति, भवति मने होती है, लगना मने लगी, लगी होती है। इस तरह से प्रश्न बनेगा कि माता किस कार्य में लगी हुई रहती है? तो माता गृह कार्य में लगी हुई होती है। गृह कार्य को कौन करता है? तो मेरे माता जी करते हैं। इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि पिताजी घर के बाहर के कार्यों को करते हैं और जो मेरी माँ है वह घर के अंदर जो होता है वह कार्य करती है। आगे हम जानेंगे कि मम एका श्वासा अपि अस्ति, मम मेरा, एका एक, श्वासा वहन, अपि भी अस्ति है, मेरी एक बहन भी है। कौन है? तो मेरी एक बहन भी है। भी का मतलब है कि इसके अलावे और कोई है। सा, सह तो वह होता है, सा यह बहन के लिए स्त्रीलिंग में सा प्रयोग होता है। सा विद्यालये पठति, वह कहाँ पढ़ती है? वह विद्यालय में पढ़ती है। कौन? जो मेरी बहन है वह विद्यालय में पढ़ती है। यदा कदा गृह कार्यम अपि करोति, कभी कभी वह घर का कार्य भी करती है। यदा कदा मने कभी कभी, गृह कार्यम घर का कार्य, अपि भी करोति करती है। कौन करती है? वह जो बहन है वह यदा कदा कभी कभी घर के कार्य को भी करती है, वह पढ़ने के लिए भी जाती है। अहम अपि गृहस्य कार्येषु सहायताम करोमि, मैं भी घर के कार्यों में सहायता करता हूँ। अहमपि मैं भी, गृहस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, घर के कार्येषु माने कार्यों में सहायता करता हूँ। घर के कार्य में सहायता कौन करता है? तो मैं करता हूँ। प्रश्न बनता है कि घर का कार्य कौन करता है? तो मैं करता हूँ। विद्यालयम च पठनाय गच्छामि, घर के तो कार्य करता हूँ, इसके बाद विद्यालय पढ़ने के लिए जाता हूँ। च मतलब और, विद्यालय माने विद्यालय, पठनाय माने पढ़ने के लिए, गच्छामि माने जाता हूँ। मैं विद्यालय पढ़ने के लिए जाता हूँ। मम कोऽपि भ्राता नास्ति, मम मेरा, को जोड़ अपि कोऽपि कोई भी, भ्राता भाई, नास्ति न जोड़ अस्ति नास्ति मने नहीं है, मेरा कोई भी भाई नहीं है। परिवारे पितृभ्यः अपि अस्ति, संयुक्त परिवार है तो इसमें बताया गया कि परिवार में चाचा भी हैं। परिवारे मतलब परिवार में, पितृभ्यः चाचा, अपि भी अस्ति हैं, मेरी परिवार में कौन है? और तो पितृभ्य हैं, चाचा हैं। संयुक्त परिवार का यह लक्षण होता है कि जिसमें चाचा चाची इत्यादि रहें। पितृवश्यः एकः पुत्री अस्ति, चाचा की एक पुत्री है, मेरे चाचा जी की एक पुत्री है। पितृवश्यः माने चाचा की, एका स्त्रीलिंग के कारण एक का क्या हुआ? एका, एक पुत्री माने पुत्री, अस्ति है। चाचा की एक क्या है? एक पुत्री है और वह क्या करती है? सह प्रांगणे क्रीडति, वह प्रांगण में, आंगन में खेलती है। कौन खेलती है?
चाचा की पुत्री, सा मने वह स्त्रीलिंग, सा प्रांगणे क्रीडति, वह कहाँ खेलती है, वहाँ वह आंगन में, प्रांगण में खेलती है। सा परिवारस्य प्रिया कन्या अस्ति, वह परिवार के सबसे प्रिय कन्या है। उसको सब लोग मानते हैं कि इसको, वही जो मेरी चचेरी बहन है, सा मतलब वह परिवारस्य, परिवार के, प्रिया मने प्रिय, कन्या मने कन्या, अस्ति है, वह परिवार के प्रिय कन्या है, वह सबको प्यारी लगती है। वह चाचा की पुत्री ऐसी है कि वह पूरे परिवार के लिए प्रिय है, वह सबको अच्छी लगती है। यहाँ है परिवारस्य, एक वचन है षष्ठी का, परिवार के। मम पिता पितृव्यस्य ज्येष्ठः भ्राता अस्ति, मेरे पिता, मम पिता मतलब मेरे पिता, पितृव्यस्य चाचा की, ज्येष्ठ मने बड़े, भ्राता मतलब भाई, अस्ति मतलब हैं। बड़े भाई कौन हैं? मेरे पिता, मम पिता, किसके बड़े भाई हैं? चाचा के, पितृव्यस्य चाचा के बड़े भाई मेरे पिताजी हैं। संयुक्त परिवार में इस प्रकार का वर्णन मिलता है। तौ पितामहस्य सेवां कुरुतः, तौ मतलब देववचन, पितामहस्य दादाजी की सेवा करते हैं। कौन करते हैं? तौ पितामहस्य दादा की, सेवाम सेवा, कुरुतः करते हैं, द्विवचन कुरुतः माने वे दोनों, मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी, जो मेरे पितामह हैं, मेरे दादा हैं, उनकी सेवा करते हैं। यदा कदा मम मातुलः अपि आगच्छति, मेरे परिवार में कभी कभी मेरे मामा भी आते हैं। कौन आते हैं? यहाँ प्रश्न उठता है कि कौन आते हैं, तो मामा आते हैं। यदा कदा कभी कभी, मम मेरा, मातुलः मामा, अपि भी, आगच्छति मेरे मामा भी कभी कभी आते हैं। यह संयुक्त परिवार का लक्षण है। सह कथा कथयति अस्माकं मनोरंजनम च करोति, वह आते हैं जब मेरे मामा, तो हम लोगों को कहानियाँ सुनाते हैं और उस कहानी के माध्यम से हम लोगों का मनोरंजन होता है। कौन आते हैं? यहाँ हो प्रश्न उठता है कि कौन आते हैं? मामा आते हैं। कहाँ आते हैं? मेरे घर आते हैं। आते हैं तो क्या करते हैं? वे हम बच्चों को, हम लोगों को कहानियाँ सुनाते हैं और उस कहानी के माध्यम से हम लोगों का मनोरंजन होता है। अस्माकम मने हम लोगों का, मनोरंजनम च करोति और क्या करते हैं? मनोरंजन करते हैं। वयम सर्वे परिवारे सुखेन निवसामः, हम सभी परिवार सुख से रहते हैं। वयम मने हम लोग, सर्वे मने सभी, परिवारे परिवार में, सुखेन मने बालकीन तृतीया विभक्ति, सुख से, निवसामः मने रहते हैं। हम लोग किस प्रकार से रहते हैं? तो हम लोग सुख के साथ अपने परिवार में रहते हैं। तो बच्चों, हम लोग आज परिवार के बारे में जाने कि जो छोटा परिवार होता है वह एकल परिवार कहलाता है, जिसमें माता पिता और भाई बहन इत्यादि रहते हैं। लेकिन जो उससे बड़ा विशाल परिवार हो जाता है, जहाँ माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, फूआ इत्यादि रहते हैं, कभी कभी मामा भी आते हैं। इस प्रकार का जो परिवार होता है वह संयुक्त परिवार होता है। और संयुक्त परिवार का लक्षण है कि सभी परिवार मेल जोल से रहते हैं, सभी अपने अपने कार्यों को करते हैं। माँ जो है वह घर की अंदर की कार्य करती है, पिताजी हैं बाहर के कार्य करते हैं,
दादाजी बूढ़े हो चुके हैं, वे घर के दरवाजे पर बैठे रहते हैं। चाचा भी पिता के साथ कार्य करते हैं। मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ। मेरी जो बहन है वह भी पढ़ने के लिए जाती है। कभी कभी वह भी घर के कार्यों को करती है। मैं भी उसके साथ घर के कामों में हाथ बटाता हूँ। तो इस प्रकार से यह जो हम लोग पाठ पढ़े, मम परिवार मेरा परिवार, इससे यह शिक्षा मिलती है कि जो भी लोग परिवार में रहते हैं वह खुशीपूर्वक रहते हैं और खुशीपूर्वक रहना चाहिए। इसके बाद जो मीनिंग है, कठिन अर्थ है या सरलार्थ है, उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। गृहम का मतलब होता है घर, जहाँ माता पिता इत्यादि रहते हैं या हम लोग जहाँ रहते हैं अपने निवास स्थान को घर कहते हैं। अत्र, अत्र के मतलब होता है यहाँ, यत्र के मतलब यहाँ, कुत्र के मतलब कहाँ, तत्र के मतलब वहाँ। लेकिन यहाँ हमको जानना है अत्र, यहाँ। पितामह, पितामह ह पर विसर्ग है। दादाजी, पिताजी के पिताजी जो हैं वो पितामह हैं, वो दादा हैं। वृद्ध, बूढ़ा, वह व्यक्ति जो घर में सबसे बुजुर्ग होते हैं, बूढ़ा होते हैं। जिस प्रकार से पिताजी के पिताजी हैं या चाचा के पिताजी हैं या हमारे दादाजी हैं, व्यक्ति तो एक ही हैं, वह बूढ़े हो चुके हैं, उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, शरीर थोड़ा सा दुबला हो गया है, लगता है कि यह बूढ़े हो गए हैं। द्वारे, दरवाजे पर। अब वह बुजुर्ग व्यक्ति जाएं तो कहाँ जाएं, ज़्यादा बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, इसलिए घर के दरवाजे पर अपना खटिया बिछा के रहते हैं और लोगों को बताते हैं कि यह काज इस तरह से करो। तिष्ठति, रहता है या ठहरता है। खटवायाम, खाट पर या खटिया पर। स्वसा, बहन, बहन मैं और मेरे पिताजी की जो पुत्री हुई, मेरी माताजी को पुत्री हुई, वह मेरी क्या है, बहन है। अपि, भी, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ऑल्सो, संस्कृत में अपि, भी। पठनाय, पढ़ने के लिए, पठनाय, पढ़ने के लिए। हम कहाँ जाते हैं, तो हम पढ़ने के लिए जाते हैं। पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, तो अपने विद्यालय जाते हैं, इसलिए पठनाय। कह जोड़ अपि, कोपी, कह जोड़ अपि कोपी, मने कोई, यहाँ होता है कोई। न जोड़ अस्ति, नास्ति, न जोड़ अस्ति, नास्ति, मतलब होता है नहीं है। न मने नहीं, अस्ति मने है नहीं है। पितृव्यः, पहले भी जान चुके हैं, चाचा। पितृव्यः, चाचा, पिताजी के भाई को क्या कहते हैं, चाचा। प्रांगणे, सप्तमी विभक्ति है, आंगन में। सप्तमी विभक्ति का जब लगता है तो में पर, यह सप्तमी कारक हो गया, इसमें प्रांगणे माने आंगन में। क्रीडति, क्रीडति खेलता है या खेलती है। यदि लड़का है तो सह क्रीडति, लड़की है तो सा क्रीडति। बालकः क्रीडति, बालिका क्रीडति, बालक खेलता है, बालिका खेलती है। सह क्रीडति, वह खेलता है। सा क्रीडति, वह खेलती है। इस प्रकार से वाक्य बनता है। प्रिया, प्यारी, वही चाचा की जो छोटी सी नन्ही सी गुड़िया है वह सबको प्यारी है, उसे प्रिया क्या कहते हैं, प्रिया। कन्या, लड़की, कन्या लड़की। ज्येष्ठ, बड़ा, ज्येष्ठ भ्राता माने बड़ा भाई। मेरे पिताजी चाचा जी के बड़े भाई हैं, ज्येष्ठ भ्राता, भ्राता मतलब भाई। अग्रजः, अग्रजः माने भी बड़ा होता है। यदा कदा, कभी कभी, यदा कदा कभी कभी, जैसे कभी कभी मैं घर के कार्य भी कर लेता हूँ, इस प्रकार के वाक्य बनता है। मातुलः, मामा। अब जानेंगे कि मामा किसे कहते हैं। मामा
जो माँ की भाई हैं उसे हम मामा कहते हैं। मामा आते हैं और हम लोग को क्या कहते हैं? कथा कहानियाँ। क्या करते हैं? कथा कहानियाँ या कहानियों को कथयति। कथयति कहता है। एक है मामा, एक है तो कथयति। अब बहुवचन रहेगा तो ते कथयन्ति। कथयति कथयत कथयन्ति। तो एक व्यक्ति हैं तो कथयति। बहुत सारे रहेंगे तो कथयन्ति। निवसामः निवास करते हैं या रहते हैं। निवसामः हम लोग कहाँ रहते हैं? तो वयम गृहे निवसामः हम लोग कहाँ रहते हैं? तो हम लोग घर में रहते हैं। इस प्रकार से थोड़ा सरलार्थ या कठिनार्थ जो आप समझिए इसको भी हम जान गए, और जो शेष इसका व्याकरण का भाग है और प्रश्नोत्तरी है उसको हम अगले पाठ में करेंगे। तब तक लिए नमस्कार।